नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। लेकर आई हूं आपका एक खास शो टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार का सिवान एक बार फिर अपराध की उस दहलीज पर खड़ा है जहां दिन दहाड़े गोलियों की गूंज और लूट की वारदातें अब आम बात सी हो गई है? क्या सिवान में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें न पुलिस का खौफ है और न ही सरकार का? आखिर क्यों सम्राट चौधरी के सुशासन के दावों के बीच अपराधी सरेआम फायरिंग कर लाखों के सोने चांदी लूट रहे हैं? और सबसे बड़ा सस्पेंस, एक तरफ पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब खुद फरार चल रहे हैं, तो क्या उनके इस गायब होने से सिवान में बदमाशों को खुली छूट मिल गई है? आज टू द पॉइंट में हम सिवान की इन वारदातों का पूरा एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बनिएगा, क्योंकि आज हम पूछेंगे वो सवाल जो सम्राट चौधरी के हंटर पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर बाजार में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ओम साई बर्तन भंडार में जो हुआ वो सिर्फ लूट नहीं बल्कि प्रशासन के गाल पर तमाचा था। पुलिस गश्ती से चंद कदमों की दूरी पर दो बाइक पर सवार 5 हथियारबंद अपराधी घुसते हैं। दुकानदार टिंकू सोनार की कनपट्टी पर पिस्टल रखते हैं और देखते ही देखते 300 ग्राम सोना, 9 किलो चांदी और लाखों की नकदी लूट लेते हैं। टू द पॉइंट बात यह है कि वारदात के बाद दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। सोचिए, बाजार में अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हालांकि गांव वालों के साहस को सलाम करना होगा जिन्होंने एक अपराधी को दबोच लिया, लेकिन बाकी अपराधी फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब रहे। सवाल यह है कि जब पुलिस पास में ही थी तो अपराधी इतने बेखौफ कैसे थे? यहाँ टू द पॉइंट बात यह है कि अपराधियों का कॉन्फिडेंस देखिए। पुलिस गश्ती दल वहां से महज कुछ मीटर की दूरी पर था, लेकिन अपराधियों को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उन्हें न सिर्फ लूटपाट की बल्कि 10 राउंड फायरिंग करके प्रशासन की मुस्तैदी की धज्जियां उड़ा दी। एनालिस्ट ये कहता है कि अपराधियों ने बाकायदा रेकी की थी और उन्हें पता था कि पुलिस कब और कहां मौजूद रहती है। क्या पुलिस का खौफ वाकई खत्म हो चुका है, या फिर अपराधियों को किसी ऐसे सफेद पोश का संरक्षण प्राप्त है जो उन्हें सम्राट चौधरी के हंटर से बचाने की गारंटी देता है? यह एक बहुत ही अजीब और डरावना ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले अपराधी नकाब पहन कर आते थे ताकि पकड़े ना जाए, लेकिन सिवान की इन हालिया वारदातों में अपराधी बिना किसी डर के खुले चेहरे के साथ कैमरे के सामने हथियार लहरा रहे हैं। टू द पॉइंट बात यह है कि उन्हें पता है कि सीसीटीवी की फुटेज तो मिल जाएगी, लेकिन पहचान होने के बाद भी सिस्टम उन्हें सलाखों के पीछे रखने में सुस्त साबित होगा। ये सिर्फ लूट नहीं, ये बिहार के डिजिटल सर्विलांस और स्मार्ट पुलिसिंग के दावों पर सीधा प्रहार है। जब अपराधी तकनीक से नहीं डर रहे तो समझ लीजिए कि कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। सबसे गंभीर हिस्सा ये है कि ये सब उस दौर में हो रहा है जब बिहार की कमान सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के हाथों में है, जो अपराधियों पर हंटर चलाने की बातें करते हैं। तो क्या सिवान के बदमाश सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे रहे हैं? इतिहास गवाह है कि सिवान में जब जब राजनीतिक अस्थिरता आई है तब तब छोटे छोटे अपराधी डॉन बनने की कोशिश करने लगते हैं। टू द पॉइंट मुद्दा यह है कि ओसामा शहाब की फरारी के बाद सिवान की सड़कों पर जो पावर वैक्यूम बना है उसे ये बेखौफ अपराधी भरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ओसामा को ढूंढने में बिजी है, तो वो व्यापारियों को अपना आसान निशाना बना सकते हैं। हो सकता है ये सम्राट चौधरी के लिए ये सिर्फ एक क्राइम का मामला नहीं बल्कि उस साख की लड़ाई है जिससे बचाने का वादा उन्होंने बिहार की जनता से किया था। यहाँ एक और टू द पॉइंट एंगल समझिए। सिवान की राजनीति और अपराध का गहरा नाता रहा है। वर्तमान में रघुनाथपुर के आरजेडी विधायक और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब खुद फरार भी चल रहे हैं। क्या ओसामा के फरार होने से सिवान में एक पावर वैक्यूम बन गया है? क्या इसी वजह से छोटे मोटे गिरोह अब खुद को डॉन समझकर बेखौफ लूटपाट कर रहे हैं? अपराधियों को लग रहा है कि जब बड़े खिलाड़ी सीन से गायब हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सम्राट चौधरी के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या वो इस बेलगाम होते सिवान पर नकेल कस पाएंगे? एक ऐसा एंगल भी जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है इन लुटेरों का लोकल सपोर्ट। टू द पॉइंट मुद्दा यह है कि जीरादेई जैसे शांत इलाके में अचानक 10 राउंड फायरिंग और 20 लाख की लूट बिना किसी लोकल स्लीपर सेल के मुमकिन नहीं है। क्या सिवान में ऐसे छोटे मोटे गिरोह दोबारा सक्रिय हो गए हैं जो भाड़े पर क्राइम करते हैं? क्या इन वारदातों के पीछे कोई सफेद पोश दिमाग है जो सम्राट चौधरी की सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है?
ओसामा की गैर मौजूदगी में इन गिरोहों का अचानक इतना एक्टिव होना इशारा करता है कि सीवान की जमीन के नीचे अपराध की एक नई और खतरनाक परत तैयार हो रही है। सीवान की ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर आप सीवान का हालिया क्राइम ग्राफ देखेंगे तो अपराधी लगातार सम्राट के हंटरों को ठेंगा दिखा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले दिन दहाड़े एक सीएसपी संचालक से पिस्टल के बल पर 9.5 लाख से भी अधिक रुपए लूट लिए गए थे। सीवान के टारी बाजार में एक ज्वेलरी शॉप में नकाबपोशों ने लाखों के गहने साफ कर दिए थे। अरुण ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार में भी करीब 25 लाख रुपए की बड़ी लूट हुई थी। इन सारी घटनाओं का पैटर्न एक ही है, दिन दहाड़े आना, हथियार लहराना और आराम से निकल जाना। थाना अध्यक्ष राहुल तिवारी का कहना है कि एक अपराधी पकड़ा गया है और पूछताछ जारी है, लेकिन टू द पॉइंट सवाल यह है कि क्या ये लूटा गया माल वापस आएगा? क्या सीवान के व्यापारियों में खोया हुआ विश्वास वापस लौटेगा? इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस से पहले जनता ने अपराधी को पकड़ा। टू द पॉइंट यह है कि जब पुलिस की सायरन वाली गाड़ी से अपराधी नहीं डरते तो जनता को खुद अपनी सुरक्षा के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। गांव वालों ने तो एक अपराधी को दबोच लिया, लेकिन क्या ये पुलिस के लिए शर्मनाक नहीं है? सम्राट चौधरी को ये समझना होगा, अगर जनता खुद न्याय करने लगी और अपराधियां यही खेल करने लगे तो सुशासन के दावों का क्या होगा? सीवान की जनता अब पुलिसिया गश्त पर नहीं बल्कि अपनी लाठियों पर भरोसा करने को मजबूर हो गई है। यहाँ एक और कड़वी सच्चाई ये है कि सीवान में अब लूटपाट का एक नया बिजनेस मॉडल चल पड़ा है। पहले अरुण ज्वेलर्स, फिर टारी बाजार और अब जामापुर। ये घटनाएं इत्तेफाक नहीं है। टू द पॉइंट बात यह है कि व्यापारियों के बीच अब पलायन की चर्चा शुरू हो गई है। अगर दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप्स लूटी जाएंगी तो कोई निवेश क्यों करेगा? सम्राट चौधरी के हंटर को अब सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि जमीन पर एक्शन में दिखना होगा, वरना सीवान का ये खौफ धीरे धीरे पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेगा। तो दोस्तों, क्या सम्राट चौधरी सीवान में नए सिरे से बदमाशों पर हंटर चलाएंगे या फिर अपराधियों का ये तांडव यूं ही जारी रहेगा सीवान में? क्या ओसामा साहब की फरारी ने सीवान के बदमाशों को और भी ताकत दे दी है? तो आपको क्या लगता है, सीवान में बढ़ते अपराध की असली वजह क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार और सीवान की ऐसे ही हर बड़ी खबर और टू द पॉइंट एनालिसिस के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।